हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंगरौली फूड्स में स्वागत है। मैं आपको एक नई रेसिपी मकई की रोटी और चने की साग आज ये बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मकई की रोटी और चने की साग मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने चने की साग और बथुए के साग को काटेंगे। हम चाहे जैसे भी काटें, हम चाहे पशु से काटें या चाकू से काटें, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो हम चने के साग और बथुए के साग को ऐसे काटेंगे। फिर हम पतीला में पानी गर्म करेंगे और उसमें बथुए के साग को बॉईल करने के लिए डाल देंगे। बथुए की साग में एक बढ़िया उबाल आने तक उसको बॉईल होने दें। फिर उसमें जब वो बॉईल हो जाए, फिर उसे हम गैस से उतार देंगे। बॉईल होने के बाद उसे हम गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो ठंडा हो जाए, उसमें से हम पानी अलग कर देंगे और बथुए को गाड़ के रख लेंगे। फिर उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी को गर्म करेंगे और उसमें स्वादानुसार नमक डाल लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। उसको गर्म होने के बाद हम जो चने की साग काट के रखे हैं उसे उसके अंदर ऐड कर देंगे। चने की साग को ढक कर हमें उसे उबालना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तब हम देखेंगे उसमें हम और क्या डाल सकते हैं। जब चने की साग में बढ़िया बॉयल और पानी उसकी कम हो जाए, तब उसमें हम अपने बथुए के साग को जो अलग करके रखे हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी मिलाकर अच्छे से चलाएंगे और उसको साथ में मिलाते हुए उसको बढ़िया से गलाएंगे। और जब वो गल जाए तो हम अपने हम एक बर्तन लेंगे और उसमें चुटकी भर हींग और 2 चम्मच मकई का आटा, उसका घोल तैयार करेंगे। उसका पतला घोल तैयार करना है। जब उसका पतला घोल अच्छी तरह से तैयार कर लें, हम उसको अपनी सब्जी में साग में डाल देंगे। जब हमारा घोल डालने का काम चल रहा हो, तब हम अपने गैस का आंच जो है कम कर देंगे। जिससे अगर हम गैस का आंच तेज़ रखते हैं तो हमारे जो है मकई के आटे का जो आटा है उससे लम्स पड़ सकता है। इसलिए हम उसको कम कर देंगे और उसमें और पानी डालते हुए उसको सॉफ्ट पेस्ट की तरह मिलाते हुए उसको डाल देंगे। और फिर उसको डालने के बाद जब वो पूरी तरह से मिल जाए, तब उसका हम आंच तेज करेंगे और हम उसे फिर से ढकते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और पकाते पकाते हम देखेंगे कि हमारे जो साग है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और वो एक सार हो गया है। अलग अलग से पानी और साग अलग नहीं दिख रहा है। फिर हम उसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, लहसुन, अदरक और मिर्चा डालना है और हींग हम अपने घोल में पहले से डाल चुके हैं। हम एक तड़का पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें अपना जो तड़का काट के रखे हैं, अदरक, लहसुन, मिर्चा, उसको उसके अंदर डाल देंगे और उसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, हम उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डालेंगे और उस पेस्ट को हम बढ़िया पकाएंगे जब तक उसमें तेल ना छोड़ दे। तेल छोड़ दे उसके बाद हम उस तड़के को अपने साग में
डाल देंगे। साग में डालने के बाद हम अपने साग और तड़के को अच्छे से मिलाएंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए और उसे पकाएंगे। तो लीजिए, हमारा साग अब पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और हम मकई की रोटी बनाने की तरफ चलते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए हमें लोहे के तावा को गरम करना है। तावा गरम होने के बाद हम अपने लिए जितना भी रोटी बना उसके हिसाब से मकई का आटा ले लेंगे। मकई का आटा आप 2 कटोरी ले लीजिए। मैं 4 लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ। मैं 4 रोटी बनाऊँगी, इसलिए मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ। आप आपके हिसाब से आटा ले सकते हैं। मकई के आटे को हम एक साथ पानी से नहीं गूँथेंगे। हमको जितना रोटी बनाना है उसका एक एक लोई का आटा हमें एक एक बार में करके सानना है। एक एक लोई का आटा लेकर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे सॉफ्ट डो तैयार करना है और उस डो से एक सॉफ्ट मुलायम लोई तैयार करके हाथ ले लेनी है। आप चाहें तो अपना उसको हाथ से धीरे धीरे फैलाते हुए बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरी टेक्निक से बताऊंगी जिससे आपकी रोटी बिना फटे अच्छे से बन जाएगी। जब हमारा एक लोई तैयार हो जाए तो इसे हमें हल्का सा पतला कर एक पन्नी पे या किसी भी पॉलीथीन पे रख सकते हैं और उसे अपने हाथ की सहायता से फैलाइए। ऐसा करने पे आपकी रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी और आप अपनी रोटी को बहुत आसानी से अच्छी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपनी रोटी को फैलाकर सावधानी से उठाइए जिससे आपकी रोटी फटे ना और उसे तवा पे डाल दीजिए और आप एक साइड पकने तक उसे सेकने दीजिए। जब वो हल्का कड़ा हो जाए तो उसे आप किसी भी पतले पलटे या चाकू की सहायता से उसे पलट दीजिए। और इसी तरह दूसरी साइड भी गोल्डन कलर आने तक उसे सेकिए और जब वो गोल्डन कड़ा हो जाए, वो अच्छे से कड़ा हो जाए, तभी उसे आप सेकें, क्योंकि गैस पर आसानी से मकई की रोटी सीखती नहीं, इसलिए हमें तवा पे ही उसे अच्छे से पकाना है। जब वो अच्छे से दोनों साइड पक जाए, बढ़िया कड़ा हो जाए रोटी, तब उसे हमें अपने तवा से उतार के गैस पे उसे सेकना है। और चलिए हम देखते हैं कि हम उसे कैसे सेकेंगे। पहले हम अपनी 1-2 रोटियां तवा पे सेक लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसे हम कैसे तवा से उतार कर गैस पर सेकते हैं। हम 2 रोटियों को एक साथ तवा पर पहले सेक लेते हैं, फिर हम अपनी रोटी को गैस पर सेकेंगे। 2 रोटियां तैयार हो गई हैं। चलिए हम देखते हैं कि
तावा पर से उतार कर हम अपनी रोटी को गैस पर कैसे सेकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रोटी को हाथ में चिमटे में लेकर साइड से, पहले हम अपनी रोटी को साइड से सेकेंगे कि उसकी जो किनारी है वो अच्छे से सिक जाए। हम अपनी रोटी को जल्दी जल्दी पलटते हुए, क्योंकि गैस पे रोटी जल जाएगी और फिर वह कड़वा लगेगा, इसलिए नहीं, हमें जल्दी जल्दी उसे पलटते हुए और उसको सेकना है। उसको एक साइड में ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। अपनी रोटी को हल्का सा प्रेस करके सेकिए, जिसमें आपकी रोटी हल्के से फूलेगी और आपको देखने में वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। रोटी को जल्दी जल्दी पलटिएगा, नहीं तो वो जल जाएगी। और धीरे धीरे उसे दोनों साइड बढ़िया कलर आने तक सेकिए। आपका रोटी न ज़्यादा जलना चाहिए और ना वो कच्चा रहना चाहिए। और फिर अपनी साग और मकई की रोटी में देसी घी लगाकर उसे परोसिए। फिर देखिए आपको ये खाने में कितनी अच्छी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। मैं आपको कहती हूँ कि ये देखिएगा आपको उसको खाने में कितनी अच्छी लगेगी।